हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए एपिसोड 25 स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि यूजे की मदद जिसने भी की थी गवर्नर को डिस्ट्रॉय करने के लिए, चाहे वो जनरल वू हो चाहे वो मिस्टर जी हो, सब लोगों की हालत ख़राब कर दी थी गवर्नर ने। जिसकी वजह से जब वो जनरल वू को फ़ोन करता है गवर्नर को और डिस्ट्रॉय करने के लिए, तो वो उससे कन्नी काट लेते हैं, उसका फ़ोन नहीं अटेंड करते हैं। वहीं पे मिस्टर जी तो फ़ोन पे आते ही नहीं हैं और इस वजह से जो यूजी होता है बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। लेकिन वो डिसाइड करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं गवर्नर को हरा के ही रहूँगा, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। वहीं हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि दादी माँ ने डोंग को बुलाया है उससे बात करने के लिए। वो नौकर को भेज के डोंग से पूछती हैं कि डोंग, मुझे मिस चैन ने बताया कि कुछ दिन पहले तुम गवर्नर के रूम में थी रात के टाइम में। जिस पे वो कहती है मिस चैन को सही में सब कुछ पता होता है। जिस पे दादी माँ गुस्साती कहती हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की। तो डोंग बोलती है कि मैं अभी से नहीं, काफ़ी टाइम से उसी की हूँ और ये बात आप बहुत ही अच्छे से जानती हैं। जिस पे जो दादी माँ होती है उनके पास कोई जवाब नहीं होता, क्योंकि सही बात है, क्योंकि गवर्नर तो बहुत पहले से कहता आ रहा है कि जो डोंग है मेरी है, कोई भी इस पर हाथ नहीं लगा सकता। तो फिर वो उससे कहती है कि जब तुम यहाँ पे आई थी नौकरानी बन के, मैं मानती हूँ कि तुम्हारे पास उस समय कोई भी नहीं था जिस पे तुम रिलाय कर सको, तो तुमने उस समय गवर्नर का सहारा लिया। लेकिन अब जब तुम यूजो की फियोंसी हो, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम्हारी शादी होने वाली है। जिस पे डोंग कहती है कि जब से मुझे आपको ये पता चला है कि मैं जो हूँ असली डोंग फैमिली की ओनर हूँ, हेयर हूँ बेसिकली, तब से आप मेरी शादी यूजो से कराने से हेजिटेट कर रही थी। आपको जब भी मेरे यूजी की शादी की बात आती, आप उसको हमेशा ही टालने की कोशिश करती हैं। लेकिन जब आपको पता चला कि मैं अब गवर्नर की हो चुकी हूँ पूरी तरीके से, तो आपने तुरंत यूजी और मेरी शादी के लिए मान लिया, सिर्फ इसलिए ताकि गवर्नर और मेरा रिश्ता ख़त्म हो जाए और वो आराम से मिस जी से शादी कर सके। लेकिन आप ये गलत कर रही हैं, आप सिर्फ पैसे के बारे में सोच रही हैं, गवर्नर की फीलिंग्स का क्या। जिस पे जो दादी माँ होती है वो गुस्साते हुए कहती, तुम्हारे कोई हक नहीं बनता मुझे इस तरह मुझ पर इल्ज़ाम लगाने का। तो ये बोलती है कि आपको कम से कम अपने बेटे की फीलिंग का तो ध्यान रखना चाहिए ना। तो वो कहती है कि वो अपनी फीलिंग के बारे में सोच ही कैसे सकता है, उसे हमारे ख़ानदान में अलाउड ही नहीं अपनी फीलिंग के बारे में सोचना, हमसे वो अपनी इज्जत के बारे में सोचते हैं और कुछ नहीं। और मैं नहीं चाहती कि तुम गवर्नर के करीब जाओ, और ये उसके लिए भी अच्छा है। और अभी उसे वो बताती है पास्ट की बात कि जब गवर्नर से तुम्हारी शादी की मैं बात करने वाली थी, क्योंकि मैं पहले उसी से तुम्हारी शादी की बात करने वाली थी, लेकिन उस समय मुझे फॉर्चून टेलर ने बताया, एक पंडित ने बताया कि तुम्हारी शादी अगर उससे हो गई तो तुम उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स ले आओगी, और गवर्नर मेरा एक लौता बेटा बचा है, तो मैं उसके साथ कुछ भी कैसे होने दे सकती हूँ। तो वो उससे कहती है कि सिर्फ उस पंडित की कुछ वर्ड्स की वजह से मैं इतने साल गवर्नर से दूर रही, और सिर्फ किसी पंडित की वजह से ही मेरी माँ ने इतने साल मुझे अपने घर में ही कैद रखा, किसी को मेरा चेहरा नहीं दिखाया। मैं इन सब बातों में बिलीव नहीं करती हूँ, क्योंकि इससे मुझे सिर्फ नुकसान ही हुआ है, कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। जिस पे कहती तुम्हें विश्वास करना चाहिए। क्यों, क्या तुम चाहती हो कुछ बुरा हो जाए गवर्नर के साथ? और इस बात का क्या कि तुम यूजे की पत्नी हो, अगर ये बात समाज में जाएगी तो हमारा नाम बहुत ख़राब हो जाएगा। तो फिर वो उससे कहती है, दादी माँ आप परेशान मत होइए, मुझे पता है मुझे क्या करना चाहिए। तो कहती क्या तुम छोड़ दोगी गवर्नर को? तो वो उससे कुछ बोलती नहीं है और बस चुपचाप सर झुका के वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम उसकी पगली सौतेली बहन को देते हैं, जिसके पास वो कुछ मिठाई लेके आई होती है, और फिर चुपके से उसके पास जाती है और उससे कहती है कि तुम कुछ बोलना मत, बस मेरी बात सुनो, तुम पागल नहीं हो ना। तो सौतेली बहन उसकी तरफ देखती है, तो फिर कहती है कि देखो मैं रात के टाइम ना यूजे के कमरे में जाने वाली हूँ, तो तुमको मैं बता रही हूँ, मुझे पता है कि तुम ठीक हो, तुम सिर्फ नाटक कर रही हो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यूजे कहीं जा रहा है और जो डोंग है उसको छोड़ के फिर वापस से मौके पे चौका मारते हुए रूम में, और अपनी चोरों वाली स्किल का यूज़ करते हुए ड्रॉर को खोलती है, और जो लेटर उसको सौतेली बहन के पास से मिला होता है उसका पासवर्ड कोड मतलब लिखने लगती है कि क्या इसका मतलब है।
और बाहर से यूजे उसको देख रहा होता है। वो लेटर वो लेटर के हर एक शब्द को उस बुक से मैच कर रही होती है और वो एकदम शॉक रह जाती है, क्योंकि ये लेटर वही लेटर होता है जो वॉरलॉर्ड को लिखा गया होता है, यूजे ने लिखा होता है कि इसकी फैमिली को, डोंग की पूरी फैमिली को ख़त्म करना है। उसके बाद वो, और इस लेटर को पूरा डिकोड, मतलब वो एकदम शॉक हो जाती है कि अब कंफर्म हो गया होता है कि उस यूजे ने ही इसकी फैमिली को मरवाया है। तभी वहाँ पे यूजे आता है, उससे कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो डोंग। तो वो कहती है तुम कब वापस आए। तो बोलता है मैं कभी गया ही नहीं था। और फिर उससे पूछता है तुम्हें याद है जब तुम रात के टाइम मेरे रूम में आई थी। ये एपिसोड 9 का सीन है, जब ये आई थी, जब इसकी आइडेंटिटी तुरंत उसको मिली थी और इसके पास आई थी कि मैं आपको पसंद करती हूँ, मैं मुझे नहीं हूँ, मैं आपकी फियांसे हूँ। तो क्या तुम सिंसियर थी। तो बोलती हाँ मैं बिल्कुल सिंसियर थी उस समय, लेकिन अब का क्या। और फिर वो उसके पास आता है, उससे किस करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे अपने आप से दूर कर देती है। इसके बाद वो उससे कहता है कि ऐसा क्यों कि गवर्नर को जो चाहिए उसको मिल जाता है, मैं तुम्हें किस क्यों नहीं कर सकता डोंग। तो वो कहती है क्योंकि तुम गवर्नर नहीं हो। तो फिर वो बोलता है तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो, तुमसे मेरी शादी होने वाली है और तुम कैसे उसे पसंद कर सकती हो, मैं तुम्हारा होने वाला पति हूँ। उसने मुझसे सब कुछ ले लिया, बचपन से मुझसे हर चीज़ छीनता आया है। तो वो उससे कहती है कि नहीं, उसने कुछ नहीं लिया, मैं खुद की मर्ज़ी से उसके पास गई थी। जिस पे यूजे तो पगला जाता है और एकदम साइको की तरह उसको एकदम पकड़ के कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ डोंग, तुमने मुझे धोखा कैसे दे दिया, तुम मुझे धोखा कैसे दे सकती हो पगला कहीं ना। और फिर ये एकदम हाथ छुड़ा के एकदम उससे छुड़ाती है और कहती है अच्छा अगर तुम मुझसे सही में प्यार करते ना तो तुम मेरी पूरी फैमिली को ख़त्म नहीं कर देते। अगर तुम सही में मेरी केयर करते ना तो तुम मुझे यूज़ नहीं करते गवर्नर को जान से मारने के लिए। तुम्हें तो ये भी नहीं लगा कि क्या पता कि हो सकता गवर्नर शायद मुझे ही जान से मार दे रहा क्योंकि मैंने उस पर अटैक किया था, लेकिन तुम्हें इसकी कोई परवाह नहीं थी। तुमको सिर्फ एक कंधा चाहिए था जिस पे तुम गोली रख के गवर्नर को जान से मार सको, उससे जीत सको, क्योंकि तुम इनसिक्योर हो, तुम कायर हो, कायर, तुमसे कुछ नहीं हो सकता। उसको इतना कहते हुए पीछे धक्का देती है और जैसे कायर, जैसे अब कायर तो है ही यूजे, तो कायर इंसान की तरह जब उसके पास कोई जवाब नहीं था तो थप्पड़ मार दिया लड़की को और फिर एकदम उसको गले से पकड़ के रहता है मुझे नहीं लगा था कि तुम भी ऐसी होगी। और फिर वो कहते हैं मेरे अंकल ने मुझसे कहा था कि तुम मेरी होगी, इस पर डिपेंड करता है कि मैं कितना लायक हूँ, और आज मैं उसे अपनी दिखाऊँ कि मैं कितना लायक हूँ। तो वो उसे कहते तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। तो फिर ये क्या धीरे से जो चाकू उसको दिया था, ये वही चाकू है जो उसकी खानदानी चाकू है, वो धीरे से निकाल के इस पर अटैक करने वाले पर ये पकड़ लेता है और फिर इसी गर्दन पे लगा देता है और उससे कहता है अच्छा तुमको सिखाया और सिर्फ इतना ही सिखाया। हाँ, तो फिर वो उससे एक बात कहती है अगर तुमने मुझे छुआ तो वो तुम्हें जान से मार देगा। तो वो कहता है कि अच्छा मुझे जान से मारेगा। और उसके बाद फिर वो उसके साथ मिसबिहेव करने लगता है और कहता है कि मैं तुम्हारी फैमिली पे पूरा कंट्रोल ले लूँगा, तुम्हारी नहीं इस फैमिली पे भी ले लूँगा, और सबसे पहले मैं गवर्नर को अपने रास्ते से हटाऊँगा क्योंकि वही मेरे और पोजीशन के बीच में आ रहा है। जिसके बाद वो बहुत मिसबिहेव करने लगता है डोंग के साथ और डोंग उससे लेकिन लड़ती है और ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है।